बेहतरीन एक वन लाइनर दिया है, वो मोहतरम हबीब अकरम साहब ने अपने व्लॉग में दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को इसलिए चुना क्योंकि सोहेल अफरीदी या कोई भी जितना भी तजुर्बाकार होगा तो उसके आसमानों के साथ ताल्लुकात होंगे। तो खान एक ऐसे बंदे को लेकर आया कि जिसके आसमानों के साथ ताल्लुकात नहीं है, यानी दिस इज क्लैरिटी कि खान को डील शील में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई 1% भी उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। उसे एक ऐसा बनना चाहिए जिसके आसमानों के साथ या फिर पावर कॉरिडोर के साथ कोई ताल्लुकात ना हो, कोई ताल्लुकात ना हो। अच्छा, फिर एक खबर ये भी आ रही है जो कि अकबर बाजवा साहब ने वहां पर डिस्कस की। उनका ये कहना है कि गंडापुर के ऊपर खान को इसलिए भी गुस्सा चढ़ा, इस दफा भी जब मुलाकात हुई, एक तो अलीमा खान के खिलाफ वो शिकायतें करता रहा गंडापुर, चले वो तो ठीक है, खान बहुत सारी चीजों के ऊपर उनकी स्टेटमेंट भी है, लेकिन गंडापुर साहब किसी का पैगाम लेकर गए थे। तो जो ही उन्होंने खान साहब के सामने वो पैगाम रखा तो खान का मीटर घुमा और उसने कहा कि यार कोई अकल कर, कोई अकल है या नहीं है, ये अंदर से खाली है। मैं 2 सालों से जेल के अंदर मौजूद हूं, मैं रेजिस्ट मुजाहिमत पाकिस्तान पूरा खड़ा हुआ है और मैं अब जाकर कोई डील करूं, डिस्कशन करूं, ये जो बात थी ना, इसके ऊपर इमरान खान और ज्यादा, यानी पहले से इमरान खान बदल हो चुका था गंडापुर पर, लेकिन और ज्यादा रिएक्ट किया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के 2 बड़े मुतबर साहब, बल्कि 3, नुसरत जावेद साहब, हबीब अकरम साहब, सिद्दीक जान साहब। नुसरत जावेद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जो बल्कि एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट पढ़ के आपके सामने रख देता हूं कि आखिर ये लेकर क्यों आए हैं सोहेल अफरीदी को। और ये पाकिस्तान के नाज़रीन बहुत मोतबर और बहुत ही सीनियर तजियाकार जर्नलिस्ट हैं जो ये बात कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी केपीके में सबसे कम उम्र वज़ीर आला होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि उनकी पहली तरजीह ये है कि वो 24 नवंबर की बरसी इस्लामाबाद आकर मनाना चाहते हैं। यानी सोहेल अफरीदी वांट्स टू गेट बैक टू डी चौक। सोहेल अफरीदी, खान चाह रहा है कि जिस डी चौक के अंदर स्नाइपर शूट हुआ था, जिस डी चौक के अंदर गोलियां चली थी, वापस पहुंचो वहां पर जाकर वापस खड़े हो जाओ। तो नुसरत जावेद साहब के मुताबिक इमरान खान वो जो टेरिटरी गंडापुर छोड़कर चला गया था, जहां से गंडापुर भागा था, खान या सोहेल अफरीदी का जो इंतखाब है वो ये है कि वहां पर वापस जाओ, उधर ही जाकर दोबारा से क्लेम करो। हबीब अकरम साहब ये कह रहे हैं कि बस अब तैयार हो जाएं आप, अगले चंद दिनों में आपको एक नई तहरीक का आगाज आपको बाकायदा से नजर आएगा। सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि सोहेल अफरीदी फौरी तौर पर सबसे पहले उसका जिस चीज के ऊपर एम्फेसिस है कि नवंबर 26 नवंबर डी चौक, वहां पर हमारे ऊपर गोली चली थी, लिहाजा कहानी दोबारा से डी चौक से शुरू होगी। तो ये एक कॉन्सेंसस है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर तजियाकारों का, जर्नलिस्टों का, साफियों का, जो कि नजर आ रहा है कि जनाब इमरान खान एक ऐसे बंदे को लेकर आया जो रिजस्ट कर सकता है, मुजाहिमत कर सकता है, और ऐसे डिसीजन नाज़रीन खान ही ले सकता है। ये खान का ही जिक्र है, ये खान ही है जो कि कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता।